अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियट और मैं हूं शबीर खान। नाज़रीन मोहतरम, कल शाम से ही लगातार हम आप तक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं जम्मू डिवीज़न के कुठवा ज़िले से, जहां पर कल देर शाम मिलिटेंटों ने जो है एक घर पर धावा बोल दिया है और कहा जाता है कि मिलिटेंटों ने एक घर में घुसकर उन पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में जो हाउस ओनर है वो ज़ख्मी हुआ था। और कहीं ना कहीं उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी वहाँ पे पहुँचती है और एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है। उसके बाद मिलिटेंट्स का आमना सामना फोर्सेस के साथ होता है। इनिशियल जो फोर्सेस के साथ उनका आमना सामना होता है उसमें एक मिलिटेंट मारा जाता है। उसके बाद लगातार एनकाउंटर जारी होता है, जो अभी भी जारी है, जिसमें अब ये फ्रेश अपडेट सामने आ रहा है कि एक और मिलिटेंट मारा गया है। वही अगर डोडा की बात करेंगे, डोडा जहां पर आज तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास नाके के दौरान मिलिटेंटों ने एक नाके पर हमला किया है, जिसके चलते 5 सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार जख्मी हुए हैं और उसमें एक एसपीओ भी शामिल है। तब से लेकर अब तक लगातार उन मिलिटेंट्स की भी तलाश जारी है। नाज़रीन मोहतरम, आपको पूरी तफसीलात बताते चले कि पिछले कई एक दिनों से जम्मू डिवीज़न में ये तीसरा हमला है। पहला जो हमला रियासी ज़िले में देखने को मिला है, जहां पर जो है एक श्रद्धालुओं से भरी बस पर मिलिटेंटों ने दावा बोल दिया है, जिसके नतीजे में 9 श्रद्धालु उसमें हलाक होते हैं और 30 दीगर जख्मी होते हैं। देखा जाए कि उस बस में एक न्यूली कपल भी मौजूद होता है जो यूपी से ताल्लुक़ रखता है। हाल ही में उनकी शादी हुई है और वो यहाँ पे आए थे। उसी बीच जो है जब वो शिवखोरी से वापस आ रहे थे तो मिलिटेंटों ने उस बस पर हमला किया था और उस हमले में जो है 9 लोग हलाक हुए थे और 30 दीगर जख्मी हुए थे। उसमें ये न्यूली कपल भी शामिल था। उसके बाद कल जो है सोदा, ये जो इलाका है हीरानगर का इलाका है, बिल्कुल सरहद से सटीक इलाके है ये। वहाँ पे जो है मिलिटेंटों की संख्या जो बताई गई है कि अनी शाहिदीन के मुताबिक 2 से 3 बताई गई है। वहाँ पे जो है वो एक घर में दाखिल होते हैं और कहीं ना कहीं उस घर पर गोलियाँ चलाते हैं और उस घर का ऑनर जो है ज़ख्मी होता है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे पहुँचती है और मिलिटेंटों के साथ जो है उनका आमना सामना होता है और बाज़ाब्ता तौर पर एक गन फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार, सीआरपीएफ एहलकार शदीद तौर पर ज़ख्मी होता है। उसे इवाक्यूएट करके अस्पताल मुंतकिल कर देता है। लेकिन आज सुबह वो सीआरपीएफ का जो एहलकार है वो जो है ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ता है। वही इस एनकाउंटर को लेके बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि एक और मिलिटेंट मारा गया है। कुल मिलाकर 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और जो अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स है, जो ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है। डीआईजी जो है डीआईजी और एसएसपी कुठवा उनकी गाड़ियों पर भी जो है मिलिटेंटों के द्वारा गोलियां चलाई गई है। तो खुशकिस्मती की बात यह है कि उनको कोई चोट ना आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वहां से निकल गए हैं और मिलिटेंटों की तलाश अभी भी जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि जहां पे ये अटैक हुआ है वहां पर आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी रिकवर हुआ है, जिसमें 30 राउंड, 1 मैगजीन और 24 राउंड 75 सेपरेट जो पॉलीथीन में राउंड्स थे वो बरामद हुए हैं। 3 लाइव ग्रेनेड, 1 लाख करेंसी जो इंडियन करेंसी है, 200 और 500 के नोट बरामद हुए हैं और पाक मेड के चॉकलेट है और भी काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पे खाने पीने की अशाया के साथ साथ दीगर जो वारलाइक एम्यूनेशन है वो रिकवर हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चले कि जम्मू डिवीज़न, जिसमें राजौरी, पुंछ, रियासी, कुठवा की बात करेंगे, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है मिलिटेंसी को लेके। आपको अगर याद होगा कि इस साल भी पुंछ में कई अटैक्स देखने को मिले हैं। हाल ही में एयरफोर्स के कानवे पे मिलिटेंटों ने घात लगाकर हमला किया है, जिसमें एक एयरफोर्स का जवान जान बाग हुआ था और दीगर 4 जख्मी हुए थे। वो जो शारदा शरीफ में अटैक देखने को मिला, जो आर्मी एहलकार के भाई को हलाक किया गया था, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, सोशल वेलफेयर में काम करता था, उसको मिलिटेंटों ने गोली मारकर जो है हलाक किया था। उसके बाद लगातार कई एक अटैक्स देखने को मिले, कई एक आमना सामना मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जम्मू जो डिवीज़न है, जो राजौरी, पुंछ, रियासी है, कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को लेके एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में कई एक मीटिंग्स भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर या दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है उन्होंने इन चीज़ों पर तबादुला ख्याल किया है। आपको याद अगर होगा कि हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस भी हमसे रुखसत हुए हैं और बीजेपी की हुकूमत जो है वो एक बार फिर इक़्तिदार में आई है। बीजेपी एनडीए यानी जो कोलिशन सरकार है वो फिर से आई है मरकज़ में। वही अगर देखा जाए कि
असेंबली इलेक्शंस की भी तैयारियां हो रही है और इसका मानना यह है कि अगर देखा जाए कि मिलिटेंट्स का ऐसे जो अटैक्स करना एक चुनौतीपन साबित हो सकती है। अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होगी। हाल ही में जो है यहाँ पर भी कई एक मीटिंग्स मुनक़िद हुई जिसमें चीफ सेक्रेटरी या दीगर जो हमारे यहाँ बड़े ओहदेदार हैं उन्होंने आपस में एक बहुत बड़ी मीटिंग की है। उसमें ये कहा गया कि जो अमरनाथ यात्रा है उसको लेके वो सिक्योरिटी के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी की भी जिक्र की गई है ताकि जो श्रद्धालु उन पर कोई आँच ना आ सके। फिलहाल ये जो 3 अटैक्स है इन दिनों में हमें देखने को मिले हैं, जिसमें जो है सबसे पहले रियासी में अटैक देखने को मिला है जिसमें एक श्रद्धालु की बस जो थी वो शिवखोरी से वापस आ रही थी, तभी मिलिटेंटों ने उस पर हल्ला बोल दिया है, जिसके चलते अगर देखा जाए कि उसमें 9 जो है श्रद्धालु हलाक हुए थे और दीगर 30 जख्मी हुए। और उसी के चलते अगर देखा जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उन मिलिटेंट्स की स्केच जारी किया। फिलहाल एक मिलिटेंट्स का स्केच जारी किया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस मिलिटेंट्स का पता बताने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम रखा है और उसकी जो शनाख्त है वो गुप्त रखी जाएगी। वही अगर देखा जाए कि कल कुठवा के हीरानगर सोडा इलाके में मिलिटेंट्स की तरफ से कल फायरिंग की गई थी जिसमें एक सिविलियन जख्मी हुआ था और एक सीआरपीएफ का जवान कल जख्मी हुआ था और आज सुबह सवेरे सीआरपीएफ का जवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ा है। और कहीं ना कहीं कल शाम ही एक मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया था। उसके बाद आज सुबह एक और मिलिटेंट मारा गया है और ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। वही डोडा ज़िला में भी आज जो है रात के दौरान मिलिटेंटों ने एक नाके पे हमला किया है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार और एक एसपीओ जख्मी हुआ था और उसके बाद लगातार उन मिलिटेंट्स की तलाश जारी है। 2 ऑपरेशन जो है वो अभी अंडरवे है। वही अगर देखा जाए कि शिवखोरी का जो इलाका है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि श्रद्धालुओं की एक बस पर मिलिटेंटों ने जो है दावा बोल दिया, जो अचानक हमला किया जिसमें 9 जो हलाक हुए हैं उसमें वो श्रद्धालु उनमें से एक न्यूली कपल था जो यूपी से ताल्लुक़ रखता था, वो उस अटैक में हलाक हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मिलिटेंट्स की तरफ से फिर से जो जम्मू डिवीज़न में हमें एक्टिविटीज़ देखने को मिले, ऐसे अटैक्स देखने को मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। और ये जो इलाके हैं ये बिल्कुल सरहद से सटीक इलाके हैं, सटे हुए इलाके हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेट होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मुतहरिक है हर एक चैलेंज से निपटने के लिए। एक बार फिर मैं आपको बताते चलूँ कि कल इन दिनों में हमें जम्मू डिवीज़न के 3 अजलाओं में जो है 3 अटैक्स बैक टू बैक देखने को मिला है। एक जो पहला अटैक हमें रियासी ज़िले में देखने को मिला, एक श्रद्धालुओं की बस जो शिवखोरी की तरफ जा रही थी तभी मिलिटेंटों ने उस पर अटैक किया और 9 लोग उसमें हलाक हुए और 30 दीगर जख्मी। उसके बाद जो है कल हीरानगर के सोडा इलाके में मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई और एक वहाँ पे एक शख्स को ज़ख्मी किया है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वकू पे पहुँचते और कहीं ना कहीं पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करती है और उसके बाद मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान आमना सामना होता है और कल ही एक मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया और उसके बाद लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान जो है गन फाइट जो है वो बदस्तूर जारी थी। अभी जो अपडेट वहाँ से निकल के आ रहा है कि एक मिलिटेंट और मारा गया, कुल मिलाकर 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। वही अगर देखा जाए कि कुठवा ज़िले के ही जो एसएसपी है और डीआईजी रेंज जो वहाँ इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं उन पर मिलिटेंटों ने अटैक किया है। कम से कम 2 दर्जन के करीब उनकी गाड़ियों पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई। लेकिन कहीं ना कहीं खुशकिस्मती की बात यह है कि वो इस हमले में बच गए हैं और वो लगातार अभी भी उन चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। वही डोडा ज़िले में भी एक अटैक देखने को मिला है जिसमें 5 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार और एक एसपीओ जख्मी हुआ है। वहाँ पर भी जो ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। फिलहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि पूरे जो ये अटैक्स हुए हैं कल से जो हमें अटैक्स देखने को मिले हैं, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस इन अटैक्स को मॉनिटर कर रही है। फिलहाल 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और सीआरपीएफ का एक जवान जान बहक हुआ है और एक सिविल जख्मी हुआ है। वही डोडा ज़िले में भी जो है अटैक देखने को मिला है, वहाँ पर भी जो है 5 सिक्योरिटी के फोर्सेस के एहलकार जख्मी हुए हैं और एक एसपीओ जख्मी हुआ है। फिलहाल बदस्तूर जो 2 ऑपरेशन है वो जारी है। और देखा जाए कि जो जम्मू डिवीज़न के जो है एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वो लगातार जो हुकाम है उनके साथ टच में है। उन्होंने भी कल एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कल ही ये जानकारी दी है कि मैं लगातार अफसरान के साथ टच में हूँ। क्या ये अटैक्स जो हुए हैं उसके बारे में लगातार वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आगाही देते हैं, क्योंकि उसने कल भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कल ही ये जानकारी दी। एक जो मिलिटेंट उसको कल ही न्यूट्रलाइज किया है और कहीं ना कहीं जो हाउस ओनर है उसका नाम उन्होंने गुप्त रखा है, वो उसके साथ भी टच
में है उससे वो जो है जानकारी ले रहे हैं इन अटैक्स को लेके। अभी ये देखना बाकी है कि जो अटैक्स अभी हो रहे हैं उन पर क्या सिक्योरिटी फोर्सेस तबादुल ख्याल के किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जम्मू डिवीज़न जो है राजौरी ज़िले में भी कई अटैक्स देखने को मिले हैं, या पुंछ ज़िले की अगर हम बात करेंगे ये वही रियासी और कहीं ना कहीं रियासी के साथ साथ कठुआ डोडा ज़िले में जो मिलिटेंसी एक बार फिर कहीं ना कहीं तूल पकड़ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी आने वाले वक्त में सिक्योरिटी फोर्सेस, वो देखने को मिलेगी। क्या इन मिलिटेंट्स को एक बार फिर वहाँ से वापस धकेला दिया जाए, ताकि जो जम्मू डिवीज़न पिछले कई सालों से बिल्कुल शांतपूर्ण बना था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चुनौती सामने एक बार फिर आ रही है। इन अजलाओं में मिलिटेंसी फिर से उभर के आना ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मजीद निकल के आएगा इन अटैक्स को लेके, वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।